भारत की तड़प यानी एक क्षण राम के बगैर नहीं जी पाऊंगा। और शबरी का इंतजार, उसका सब्र, कि तुम आओ भले हजारों साल बाद। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है राम। भरत की तड़प और शबरी का सब्र एक साथ जिसमें है, वो जान लेता है परमात्मा को। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैं और तू का, ज्ञान और भक्ति का, जीव और परमात्मा का। बिल्कुल एक्यूरेट है। तो राम विमुख सुख स्वप्नेउ नाही। राम अर्थात आपकी आत्मा, आपकी बीइंग। और उससे विमुख होना क्या है? खुद को शरीर मानना, मन मानना, संसारी जीव मानना। परिणाम राम विमुख सुख स्वप्नेउ नाही। गंभीर परिणाम है ये। अपने से विमुख कभी मत जीना। हमेशा अपने सम्मुख। अपने आप में, बगैर कामना के, बगैर वासना के। काम ना, काम ना में ना ऑलरेडी इन है। वासना, जिसका वास नहीं है, उसमें कभी नहीं जीना। क्योंकि जहाँ काम तहाँ राम नहीं। तो राम क्या है? अकाम, अचाह। तो अचाह राम ही आपकी आत्मा है।
और सबकी आत्मा है। तो जाहि न चाहू कभू कुछु, तुम संग सहज सनेह। जो कभी कुछ नहीं चाहता, कभी भी नहीं, किसी कीमत में नहीं चाहता, उसके लिए राम हमेशा प्रकट रहता है। हमेशा प्रकट परावर नाथ, परमात्मा उसके लिए प्रकट रहता है। जो डिजायरलेस जीता है, जो अचाह में जीता है, क्योंकि अचाह ही राम है। आपकी आत्मा है। तो निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। तो राम क्या है? निज का अनुभव है, स्वयं का अनुभव है। और निज क्या है? निज है अचाह। तो जहाँ अचाह है, वहां दुनिया है ही नहीं, वहां सिर्फ राम है। और इस अचाह राम का ही भजन करना चाहिए। अचाह राम का ही कीर्तन करना चाहिए। बाकी सारे भजन चाहतों के भजन हैं, वो माया के ही भजन हैं। तो कहाँ जीना है? कुछ चाहिए ही नहीं, वहां जीना है। न संसार न मोक्ष, कुछ चाहिए ही नहीं। न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष। न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पथ। भरत क्या बोलते हैं? धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ काम मोक्ष भी नहीं चाहिए, और न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद।
राम पद क्या है? अचाह का पद, जहां कोई चाहत नहीं है। अचाह पद से रति, अचाह पद से प्रेम। ऐसा ही आशीर्वाद दो भगवन। भरत बोलते हैं राम को, ऐसा ही आशीर्वाद दो कि मैं अचाह हो जाऊं। वही राम पद है, जहां चाह की भी चाह नहीं, और गहरे में अचाह की भी चाह नहीं। तो अंत में अचाह की भी चाह चली जाती है। तो पहले तो अचाह से प्रेम, अचाह का भजन, अचाह का कीर्तन। अरे जो आपकी और सबकी आत्मा है, अचाह राम। क्योंकि जन्मों जन्मों से चाह में जिए हैं हम। वो बहुत दुखदाई है, और किसी को राहत नहीं मिलती। चाहत का जो जहर है ना, उससे किसी को राहत नहीं मिलती। और अचाह अमृत है। राम है। तो जो अचाह में जीता है, और एक बार राम बोल देता है, वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। बट अचाह पद में, राम पद में, राम को जानकर जो राम का नाम जपता है, वो राम का जप करता है। यानी जो भगवान राम को जानकर राम का जप करता है, वो राम का जप करता है। और जो भगवान राम को मानकर राम का जप करता है, वो माया का ही जप करता है। यानी आत्मा राम को
कुछ भी मानकर जो राम का जप करता है वो माया का ही जप करता है। तो राम नाम की अद्भुत महिमा है, लेकिन राम को जानकर, मानकर नहीं, उसमें जीकर, अचाह में। क्योंकि अचाह की मर्जी से ही ये सब चल रहा है। होई है सोई जो राम रचि राखा। यानी जितनी भी चाहतें पूरी होती है ना लोगों की, वो अचाह राम से ही होती है। मतलब अचाह राम जो अस्तित्व है, उसने जो रचा है, जो कभी कुछ चाहता ही नहीं, जो कभी कुछ चाहता ही नहीं, जहाँ चाहत का नामो निशान नहीं है, उसी से ये सब रचा गया है। हुई है सुई जो राम रचि राखा। अजीब वो गरीब है ये पूरा अस्तित्व। बट परमानेंट जो एड्रेस है ना, जो आपकी आत्मा है, वो अचार है। वो लक्ष्य है। आत्मा राम। मतलब राम आपसे भिन्न नहीं है, आपकी आत्मा है। कहत भिन्न अभिन्न। भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। क्योंकि जो आपसे भिन्न है ना, वो भगवान ही नहीं है। भगवान कभी भी आत्मा से, आप से भिन्न होता ही नहीं। आप में आप जैसा रहता है, हर किसी में हर किसी जैसा रहता है। अद्भुत है। तो अपने अचाह में विश्राम करो, जो आपकी बीइंग है।
जहां कुछ नहीं चाहिए वहां विश्राम करो। और उसी से संतुष्ट रहो। जो रघुराया है, रघुराई है, वहां विश्राम करो। जो रघुपति है, जीव का पति, जो आपकी और सर्व की आत्मा है, वहीं विश्राम करो। वो अचाह देश है। यानी राम के राज्य में चाह है ही नहीं। राम के राज्य में चाह है ही नहीं। राम के राज्य में सिर्फ राम ही है। और उसका सिंहासन कैसा है? अचाह का सिंहासन है। तो राम राज्य में अचाह का सिंहासन है। जहां कभी डाउट ही नहीं होता, संदेह ही नहीं होता। जो आपकी आत्मा है। नाथ न मोहि संदेह कुछु। जहां कोई संदेह उठता ही नहीं, डाउट होता ही नहीं। नाथ न मोहि संदेह कुछु। अपना आप ही राम है यार। वही निर्भयता आती है। अपने आप में। जहां संदेह नहीं है, एक निर्भयता है। क्योंकि वो अमर पद है। तो पहले निर्भयता आती है, फिर बेफिक्री आती है। पहले निर्भयता, फिर बेफिक्री। तो अपने आप पे निष्ठा ही निर्भय पद है कि मैं ही वो राम हूं। और फिर आप सहित सारा चराचर राम में राम है। क्योंकि आप शरीर हो तो सब शरीर है। आप मन हो तो सब मन है। आप संसारी हो तो सब कुछ संसार है। और आप राम हो तो सब कुछ राम है। आप कहाँ जीते हो, ये इम्पोर्टेंट है।
तो कहाँ जीना है? कोमल चित अति दीन दयाला। अचाह राम कोमल चित अति दीन दयाला। निर्मल है जो आपकी आत्मा, सदा से जो राम है। सदा सर्वदा जो राम है, जो कभी जीव हुई ही नहीं, वहीं जीना है। अति निर्मल है वो, पवित्रतम। यानी वो पवित्र को भी पवित्र करता है। इतना अद्भुत है वहां जीना। पवित्रतम है। यानी वो कृपा पर भी कृपा करता है, पवित्र को भी पवित्र करता है। वो आपकी आत्मा है, दयालु, कृपालु, पवित्रतम, सदा से निर्दोष। वहां जीना है। बाकी सब स्वप्न है। देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। बाकी सब ये आपका शरीर, आपका नाम रूप, जो भी है ना, ये सब स्वप्न लोक है। और आप अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हो। अच्छे स्वप्न, बुरे स्वप्न, सतोगुणी स्वप्न। मैं आत्मज्ञानी हो गया, ब्रह्म हो गया, ये भी स्वप्न है। ये सतोगुणी स्वप्न है। ये अनेक प्रकार के स्वप्न है। तो जगो इससे। अचाह में आओ, क्योंकि चाहते ही स्वप्न है। चाह ही स्वप्न है। चाहोगे ही नहीं तो स्वप्न आएगा कैसे? तो चाहतों में जीना बहुत दुखदाई है। तिल तिल करके मरता है आदमी। और तुम और कहीं नहीं जा रहे हो, केवल मृत्यु की ओर ही जा रहे हो। मरने ही जा रहे हो। अरे तुम मृत्युंजय हो। छोड़ो इन चाहतों को। ये केवल तुम्हारा रक्त पिएगी।
तुम्हारी आत्मा राम है, जो स्वयं अमृत है। तुम अमृत स्वरूप हो। क्यों चाहतों का जहर पीते हो? तो राम सब में ऐसे जीता है जैसे उसको कुछ चाहिए ही नहीं। और सब किस में फंसे हैं? कुछ चाहिए में। करके सबको राम की प्रतीति नहीं होती। उसकी आत्मा राम होते हुए भी उसको राम की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि वो कुछ नहीं चाहिए, अचाह देश में रहता है। और हर कोई यहाँ चाह देश में रहता है। तो मिला मुलाया राम भी बिछड़ा सा लगता है। ऐसा लगता है राम कहीं है ही नहीं। आत्मा परमात्मा कहीं है ही नहीं। और सबको लगता है। कारण केवल एक है, वो चाह देश में जी रहा है। और राम अचाह देश में रहता है। क्योंकि चाहिए से क्योंकि चाहिए से कुछ नहीं चाहिए वाला कैसे मिलेगा? चाह जीव से अचाह राम कैसे मिलेगा? भिखारी से सम्राट कैसे मिलेगा? यानी राम जो अखिल ब्रह्मांड का सम्राट है, वो क्षुद्र चाहने वाले जीव से कैसे मिलेगा? भिखारी से। तो ऐसे ही ये कहानी चलती रहती है। ये रामलीला चलती रहती है। आप राम हो के भी केवल एक जीव, एक संसारी जीव बन के ही रह जाते हो, केवल चाहतों के कारण। तो राम हो तो राम की तरह रहो। अचाह में, स्वयं में विश्राम करो। वही राम की रहनी है। क्योंकि राम कोई आकांक्षा करते ही नहीं है। रामो
न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति। न कांक्षति, वो तो सदा एक रस, सब में एक समान। जो तिहु काल एक रस रहीं, जो हर काल में एक रस और सब में एक समान। बेफिक्र मौजूद रहता है, अचाह के रूप में मौजूद रहता है। साइलेंट रहता है वो सबके भीतर, चुपचाप, पता भी नहीं चलता। और मौजूद रहता है। तो अचाह राम को शिव भजते हैं और अचाह शिव को राम भजते हैं। तो न राम है न शिव है, सिर्फ अचाह है। अचाह ही राम है और अचाह ही शिव है। अचाह पद सबसे कीमती है, वही राम पद है। मैं बार बार अचाह पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि तुम बस अचाह हो जाओ और सारी बातें बन जाएगी। बनी बुनाई बातें बन जाएगी। अपने आप व्यापकता आ जाएगी। आप अपने आप एकाकार हो जाओगे। सारी बातें एक बात में बन जाती है, अचाह में, राम में। और राम कैसा है? एक अनीय अरूप अनामा। एक है, एक अनीय अरूप अनामा। अनी यानी जिसकी कोई इच्छा नहीं। एक अनीय अरूप अनामा। अज सच्चिदानंद परधामा। अज यानी अजन्मा, सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना। व्यापक, चाहने वाला सिकुड़ जाता है। अचाह ही व्यापक होता है। तुम पैक हो ना जो अपने बॉडी में, संसार में, वो चाहतों के कारण उड़ ही नहीं सकते। व्यापक हूँ, मैं व्यापक हूँ बोलने से व्यापक नहीं होगे। अचाह में जियोगे ना तो तुम व्यापक हो ही, उसका बोध हो जाएगा।
व्यापक विश्व रूप भगवाना। आप पूरा विश्व हो। पूरा विश्व क्या है? राम है। आपका होना। विश्व का कण कण राम है। उसका रोआ रोआ राम है। आप ही तो रमे हो पूरे विश्व में। और कौन रमा है? तो अचाह से मोहब्बत करो। और जितने भी दुख तुमने पाए ना, हर जन्म में, इस जन्म में, हर दिन, उससे अनंत गुना आनंद है वहां पे। जस्ट अपोजिट। और नेचुरल और सहज। अनंत गुना शांति और आनंद है। तो जैसे चाह दुखदाई है ना, वैसे अचाह फलदायी है, आनंददायी है। जस्ट अपोजिट है वो। तो सब चाहतों का त्याग कर दो। सारी इच्छाओं का, कामनाओं का। उससे बड़ा सुख नहीं है यहाँ। प्रवचनों से, सत्संगों से भी वो सुख नहीं मिलता जो इच्छा के त्याग से मिलता है। लाखों प्रवचनों से नहीं मिलता। जो इच्छा के त्याग से मिलता है। असली शांति उसी से मिलती है। तो बेफिक्र रहो अपने आप में, अचाह में, और उसी से प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा।